बालपन। अब बालपन के विषय में क्या ही कहें, अत्यंत विशेष होता है ये बात। तो उसके अनेक सारी बातें हमें आज भी स्मरण है और आजीवन स्मरण रहेंगी। कुछ ऐसी बातें जैसे हमने कभी ठिठोली ऐसी कर दी जिसे माता पिता इतने रुष्ट हो गए कि उस दिन हमें भोजन ही नहीं मिला। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। परंतु कभी सोच के देखिए, जब हम भूखे रहे हैं तब क्या हमारे माता पिता के गले से निवाला नीचे उतरा है? कदापि नहीं। हम तो अभी बात कर रहे हैं माता पिता की, किंतु जब बात स्वयं की भी हो, हम भी कभी किसी जानकार के विषय में, किसी भिक्षुक के विषय में ये जान लेते हैं कि वो भूखा रह गया, तब भी हमारे गले से निवाला नीचे नहीं उतरता। और ये बात जो है, जब समाज पे एक बहुत बड़ी विपदा आती है तब स्पष्ट रूप से ये बात सामने आती है। जैसे कोई महायुद्ध हो या महामारी हो, तब मन अशांत हो जाता है। और तब यदि आपको शांति प्राप्त करनी है तो एक ही मंत्र है, सेवा करें। जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। समाज में कितने सारे लोग हैं जो भूखे पेट ऐसे ही सो जाते हैं, किंतु यदि हम में से हर एक व्यक्ति प्रयास करे, उचित रूप से प्रयास करे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, किसी दरिद्र, किसी भूखे को भोजन कराना ईश्वर को प्रसाद चढ़ाने से भी महान कार्य है, क्योंकि ईश्वर दरिद्र की पुकार में बसते हैं। और मान लीजिए यदि उस भिक्षुक ने आपका भोजन ग्रहण कर लिया, अर्थात ईश्वर ने आपका भोग ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये मानवता, ये सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। तो इस आराधना में विलीन रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अधिकार ना साधारण सा शब्द है, ना व्यापार, अपने आप में ही एक विशेष गुण है अधिकार। स्वयं ईश्वर ने मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार दिया है, किंतु जब बात आती है स्त्री के अधिकार की, तो उस अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अब स्त्री के अनेक अधिकारों में से एक अधिकार है स्वयं का वर चुनना कि कौन होगा उसका अर्धांग। कोई ऐसा व्यक्ति चुनना जो स्वयं के साथ साथ, अपनी पत्नी के साथ साथ, परिवार के साथ साथ इस समस्त समाज का वर्चस्व ऊंचा कर सके। अब सोचिए, स्वयं का वर चुनना कितना बड़ा अधिकार, योग्य वर चुनना उससे भी बड़ा कर्तव्य। इसलिए स्त्री के अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। अधिकार, उस शब्द का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप भी अपने जीवन में अपने अधिकार को कर्तव्य के साथ जोड़ लीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो हर स्वप्न पूर्ण होगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। कर्म सदैव शांति से करो, उस नींव की ईंट की भांति जो शांति से 7 हाथ गहराई में जाती है। स्वर आता है शिखर पर लगे उस ध्वज से, किंतु शिखर पर लगा ये ध्वज प्रतीक होता है उस नींव में धसी उस ईंट की शक्ति का, जो शांति से अपना कर्म कर गए। तो ऐसे ही आप अपना कर्म कीजिए, शांति से, संतोष से। जो शोर मचाना है वो आपकी सफलता को मचाने दीजिए, क्योंकि जब सफलता का ये स्वर संसार में गूंजता है, तब कर्म का ये मोह और भी शक्तिशाली हो जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये जीवन कहने को तो अत्यंत कठिन है। ये जीवन क्या करे हे नारायण, अब इसे सरल कैसे बनाया जाए, यही प्रश्न आ रहा है ना मन में। इसका उत्तर स्वयं उस व्यक्ति में छिपा है, उसके निर्णय पर, उसके चयन में छिपा है। अब जीवन के ये कठिन क्षण जो होते हैं, ये उस प्रसंग की भांति होते हैं जैसे आप चल रहे हैं और अचानक से पांव में कांटा चुभ जाता है। अब व्यक्ति क्या करेगा? कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उस पीड़ा के कारण, उस पीड़ा के भय के कारण पीछे हट जाता है।
कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस चोट को ठीक करने में समय व्यर्थ कर जाएगा। कितना? पूछो ना। ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उस कांटे को उठाकर उसका उपयोग कील की भांति करे, दीवार पर उसे लगाए, उस पर कोई सुंदर सा चित्र लगाए जिससे उस दीवार को और सुंदर बनाया जा सकता है। यही जीवन के साथ भी होता है। अब देखिए, जीवन कठिन है या बहुत कठिन है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसे सरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम सभी मृत्य हैं, हम सभी को मरना है, हर एक को मरना है, एक न एक दिन ये अवश्य होगा। अब जब ये होने ही वाला है तो भयभीत क्यों होना, चिंतित क्यों होना? आपकी चिंता करने से क्या ये टाल दिया जाएगा? कदापि नहीं। प्रारब्ध है, होकर रहेगा। तो जीवन ये कुछ क्षण आपको जीने के लिए दिए हैं, इसे जीना आरंभ कर दीजिए। जो भी परिस्थितियां आती हैं उसे सकारात्मक रूप से देखना आरंभ कर दीजिए। ये आप एक बार सीख गए तो आपका ये जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। इसी सुख के साथ कहिए राधे राधे। वर्षा की बूंदें जब रिमझिम बादलों से बरसती है तो कितना अच्छा लगता है। न केवल इस वातावरण को सुनहरा बना देती है, इस माटी में समाकर एक अत्यंत सुंदर सुगंध उत्पन्न करती है। इन पौधों को, इन वृक्षों को जीवन दान देती है, उनका पोषण करती है और साथ ही अनेक जीवों का उद्धार करती है। और सोचिए, जब बादल फटता है तब क्या होता है? ये सारी बूंदें अनियंत्रित हो जाती है, एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेती है जो करती है केवल महाविनाश। इसका सार क्या है? इसका सार है कर्म कीजिए किंतु नियंत्रण में। यदि आप नियंत्रित नहीं रहे तो आप भी जीवन रूपी वर्षा के स्थान पर एक भयानक बाढ़ का रूप ले लेंगे। अब विकास करना है या विनाश, निर्णय आपका है। यदि विकास करना चाहते हैं तो अपने कर्म के साथ साथ इस मन पर भी नियंत्रण रखना सीखिए। इस मन को साधिए, इसे नियंत्रण में रखिए, अपने कर्मों को नियंत्रण में रखिए, संतुलन बनाए रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। बरगद का वृक्ष, वट वृक्ष, इस संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक है। क्या कुछ नहीं करता, अनेक वर्षों तक ये वृक्ष जीवित रहता है, ये सदैव बढ़ता ही जाता है। कितने सारे पक्षियों को, पशुओं को ये आश्रय देता है। राह में जाने वाले राही को ये शांति देता है, आश्रय देता है, विश्राम करने का स्थान देता है, शीतल छाया देता है। वट वृक्ष संसार के सबसे विशाल वृक्षों में से एक। इसका बीज राई से भी छोटा होता है, किंतु वो धरा के नीचे समा जाता है, अपनी खोल को तोड़ता है और पहला अंकुर निकलता है और फिर धीरे 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 छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित होता है। जीवन में सफलता पानी है तो भी यही मार्ग है। छोटे छोटे कार्यों से आरंभ करना होगा। इसलिए छोटे कार्यों से कभी घृणा मत कीजिए। छोटा कार्य करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। यदि यही छोटे छोटे कार्य पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मेहनत से, लगन लगा के करोगे तो इन छोटे कार्यों का भी आकार बढ़ता जाए। इसलिए कार्यों को कार्यों की भांति ही देखें, छोटे कार्य या बड़े कार्य नहीं। कार्य करते जाइए, जीवन में अपना अस्तित्व भी बरगद के वृक्ष से भी विशाल बना देंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।